नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल साहित्य क्लासेस झुंझुनू में। आज का जो अपना बर्निंग पॉइंट है, काफी ग्रुपों में डिस्कशन हो रहा है, उसको लेकर आज का अपना टॉपिक है क्या रिजाइन करने के बाद भी उस पोस्ट पर वेटिंग आती है या नहीं है। ये बात चल रही है अपनी नवोदय विद्यालय समिति की। काफी ग्रुपों में डिस्कशन चल रहा है, मेरे पास भी कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो जो आज का वीडियो है वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, मेरे अनुभव के ऊपर है और फुल प्रूफ वीडियो है। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आरटीआई का रिप्लाई है, तो वो देखिए और इसका डेट है 22/4/2021 यानी 22 अप्रैल 2021 का है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हिंदी में पीजीटी की ओबीसी से कितनी सीट वैकेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट है, उसमें ओबीसी से ज्वाइन किसने नहीं किया। और फोर्थ के बाद में है कि जो ज्योग्राफी है उसमें ओबीसी से कितनी वेटिंग लिस्ट कितनी वैकेंट सीट है ओबीसी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का रिप्लाई आया है कि क्रम संख्या 2 और 4 वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत पीजीटी हिंदी में रिक्तियों की संख्या 2 है और पीजीटी भूगोल में 0 है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी वो दिसंबर 2020 में आई थी, दिसंबर एंडिंग में 2020 में आई थी और उस टाइम में एक ही ओबीसी की सीट आई थी, वेटिंग में एक ही ओबीसी की सीट आई थी। और अब यहाँ पे कितना बता रहा है, कितनी रिक्तियां बता रहा है, 2 बता रहा है। और आई कितनी थी, एक आई थी। तो कहने का मतलब है कि एक जो सीट थी उसको भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया और इसके अलावा जो सीट थी उसके बाद में यानी वेटिंग आने के बाद में किसी ने अपनी जो पोस्ट है वहां से उसने रिजाइन कर दिया। तो इसका मतलब कितना हुआ, 2 खाली हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि रिकॉर्ड के अनुसार पीजीटी हिंदी की द्वितीय चयनित सूची यानी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उसमें सुश्री बीना कुमारी यादव ने शिलोंग रीजन में ज्वाइन नहीं किया। यानी जो बीना यादव जी थी उनका सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आया था बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर क्लियर करता हूं। सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी दिसंबर 2020 एंडिंग में। ठीक है। मैंने आरटीआई लगाई थी अप्रैल 2021 में। ठीक है, हो गया। अब वेटिंग लिस्ट आई थी एक पोस्ट के ऊपर। वेटिंग लिस्ट कितनी पोस्ट पे आई थी, एक पोस्ट पे। तो और अब जब मैंने आरटीआई लगाई तो वहां पे वैकेंट कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो जो वेटिंग लिस्ट आई थी सेकंड वेटिंग लिस्ट में बिना यादव जी ने ज्वाइन नहीं किया, एक सीट वैकेंट वो रहेगी और एक और सीट वो है जिसमें किसी ने ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया, इसलिए कितनी सीट दिखा रहा है, 2 सीट दिखा रहा है। कितनी सीट दिखा रहा है, 2 सीट दिखा रहा है। ठीक है। इसके बाद में वेटिंग लिस्ट आती है अपनी नवंबर 2021 में। इस आरटीआई के लगभग 7 महीने बाद में नवंबर 2021 में क्या आती है, वेटिंग लिस्ट आती है। क्या आती है, वेटिंग लिस्ट आती है। ठीक है। अब आप लोग कह रहे हो कि जिसने रिजाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद में रिजाइन कर दिया, उस पोस्ट पे वेटिंग नहीं आती। आप लोग यही कह रहे हो। अब देखना, अब आपको मैं थर्ड सिलेक्शन लिस्ट दिखा रहा हूं जो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो एक बार देखिए थर्ड सिलेक्शन लिस्ट। देखो जो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट है उसमें ओबीसी की देखो 2 सीट आई हुई है। ओबीसी की कितनी सीट आई हुई है, 2 सीट आई हुई है, यानी वेटिंग 2 सीटों पे निकली है। और नॉन ज्वाइनर कितना था, एक था। नॉन ज्वाइनर कितना था, एक था। क्योंकि जब हमने आरटीआई लगाई तो आरटीआई में लिखा था कि बिना यादव जी ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट एक ही सीट पे आई थी और एक ही सीट पे आई थी और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, बिना यादव जी ने ओबीसी से ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है। अब देखो वेटिंग आई हुई है 2 सीट पे, तो इससे कंफर्म क्लियर होता है कि जो रिजाइन करके छोड़ेगा, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने या 10 महीने का जो इनका टाइम पीरियड होता है, जो इनका पैनल का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई ज्वाइन करके रिजाइन करता है तो उसके ऊपर भी वेटिंग आएगी। तो ये आपके लिए बहुत बेहद अच्छी खबर है कि अगर कोई साथी जिसको नवोदय पसंद नहीं आ रहा है किसी कारणवश, ठीक है, या उसका स्टेट में हो जाता है या किसी और अच्छी पोस्ट पे हो जाता है, तो रिजाइन करता है तो उस पोस्ट के ऊपर भी आपको वेटिंग देखने को मिलेगी। ये मैंने आपको फुल प्रूफ वीडियो है वो आपका प्रूव कर दिया है। ठीक है, वीडियो आपके लिए बनाया है। मैं यही कहना चाहूंगा, अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, मैं डेफिनेटली उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आपका अपना चैनल है और इस पे हम ऑथेंटिक वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, फुल प्रूफ वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।